हेलो दोस्तों, आज हम लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में बात करने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर। तो आप सभी को पता ही होगा कि 2024 में अभी लोकसभा का वोट हो रही है, जिसका समापन 2 जून को होगा और रिजल्ट 4 जून को घोषित कर दी जाएगी। तो चलिए हम लोकसभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में चुनती है। तो आप सभी को पता ही होगा कि अभी 2024 में 543 सीटों पर लोकसभा का वोट चल रहा है। उसी में से एक को अध्यक्ष चुना जाएगा और साथ में ही उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं और उसी के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लिए जाते हैं। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ओम बिरला जो है यह 2019 में बने थे, जिसका कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाले हैं और न्यू अध्यक्ष कोई बनेंगे। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार्य हैं: लोकसभा की अध्यक्षता करना एवं उसमें अनुशासन, गरिमा तथा प्रतिष्ठा बनाए रखना। इस कार्य हेतु वह किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायित्व नहीं होता है। वह लोकसभा से संलग्न सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, किंतु इस भूमिका के रूप में वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा। स्पीकर की विशेष शक्तियाँ यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं हमारे 5 साल के लिए जो चुने जाते हैं, उसकी विशेष शक्तियाँ हैं। तो देखते हैं क्या क्या उसकी शक्तियाँ हैं। दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पीकर की उसका अध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष जो चुने गए हैं वही उसके अध्यक्ष होंगे। उसकी अनुपस्थिति होने पर लोकसभा का जो उप स्पीकर चुने गए थे, उसके भी न रहने पर राज्यसभा का सभापति अथवा सत्र द्वारा नामांकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है। यहाँ पे देखिए, राज्यसभा का सभापति जो होता है ना, ये होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करते हैं। धन बिल का निर्धारण स्पीकर करता है। लोकसभा के विघटन होने पर भी स्पीकर पद पर कार्य करता रहता है। नवीन लोकसभा के चुने जाने पर भी वह अपना पद छोड़ता है। मतलब दूसरा लोकसभा जब तक नहीं चुने जाते हैं तब तक लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल को नहीं छोड़ते हैं। लोकसभा के सत्र संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर न हो। परंपरानुसार संसद 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होते हैं। जो लोकसभा जो है अध्यक्ष जो है 3 सत्र बुलाते हैं, लेकिन उसका जो सत्र का आयोजन किए जाते हैं राष्ट्रपति की अनुमति पर किए जाते हैं। पहला है बजट सत्र, वर्ष का पहला सत्र। बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है। सामान्यतः फरवरी मई के मध्य चलता है और बजट आपको पता ही होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए थे 2023 में। जो भी वित्त मंत्री रहती है वही बजट सत्र को पेश करते हैं। यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। सत्र जब प्रारंभ होते हैं तब राष्ट्रपति भी उसमें भाषण देते हैं। मानसून सत्र जुलाई अगस्त के मध्य होती है। बजट सत्र फरवरी मई, मानसून जुलाई अगस्त। शरद सत्र नवंबर दिसंबर के मध्य होता है। सबसे कम समयावधि का सत्र है नवंबर दिसंबर, और फरवरी मई सबसे अधिक लंबा समय का। ठीक है। लोकसभा का विशेष सत्र अनुच्छेद
352 में इसका वर्णन है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में स्थापित किया गया था। ठीक है। लोकसभा के कम से कम 1:10 सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने की बात कही गई है। तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जाएगा और किसी भी उसके अध्यक्ष या फिर से किसी को अगर हटाना है तो 14 दिन पहले उसको नोटिस भी दिया जाता है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो फिर मिलेंगे लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।